सो हे गाइस, फाइनली वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ये वीडियो भी तुम लोग को देखने को मिल रही काफ़ी दिन के बाद में। और आज मैं क्या बताऊँ, मुझे एक चीज़ की कंफ्यूजन हो गई थी कि कांच घर पहले है या फिर एसओएस का दूसरा सॉन्ग, क्योंकि सेम ही डेट पे मेरे ख्याल से दोनों सॉन्ग आए थे। और मैं काफ़ी ज़्यादा वो हो गया हूँ कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या रिएक्शन देना है क्या नहीं। बट फिर मैंने थोड़ा पता करा और मैंने थोड़ी सी रिएक्शन वीडियो बनाने के बाद मुझे समझ में आया कि कांच का घर पहले था। ओके। और कांच का घर पहले था लेकिन मैंने रिएक्शन उसका उस पर दे दिया है, तो मैं ट्राई करूँगा कि यार उसको ही थोड़ा बहुत कट करके अब मैं क्या रिएक्शन और दे दूँ। हाँ, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा छोटी सी कि यार मैंने उसको पहले समझ लिया था। और एक्चुअल में हुआ था कि कांच का घर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। मैंने ये सुना था कि कांच का घर बहुत ज़्यादा वैसा चला गया है, क्या कहते हैं उसे, बहुत उसके अंदर सिर्फ एनकोर नहीं पूरा अपना वर्स दिया है ना। तो मैंने शायद से वो रील देखी थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैंने सॉन्ग सुना हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम वाला थोड़ा सा उसमें हो गया था, तो वहाँ से मैंने सुना था, जिसको मैं याद मेरे दिमाग में तो मुझे बार बार लग रहा था कि वो टीटी के अंदर बोला गया है। और उसके रिस्क कन्फ्यूज में बता रहा ना भाई, 4-5 दिन से जो मैं बाहर था, जो मैं बिजी था, उसमें कुछ खैर वो तो मैं अगली वीडियो जो इसके बाद में देखी कि अब तो पहले इसको अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद वाली वीडियो आएगी। सो सॉरी, मुझे लगा था राउंड 2 उधर से शुरू हुआ था भाई, माफ़ करना यार। हाँ, और गाना मतलब अच्छे से था, मतलब मुझे लगा कि टीटी का ही रिप्लाई दिया था उन्होंने, तो उस बेसिस पे प्लीज़ मुझे देख लेना यार। और मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। मैं वीडियो में बोल भी दूंगा कि वो मेरी से गलती हुई थी, तो और मैं दोबारा सुनूंगा तो वो फिर नकली पना हो जाएगा ना कि मैं तुम असली रिएक्शन ना दे पाऊँगा। तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, मैं अभी भी कह रहा। और यार आई होप कि आइंदा से मेरे से ऐसे कोई गलती ना हो, बट काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया था मेरे लिए भी। तो प्लीज़ उस चीज़ किस तरीके से मैनेज कर लेना, क्योंकि अब हम लोग सीधा सुनने जा रहे हैं कांच का घर, जो कि मेरे जितने भी सूत्र हैं उन सब ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब सबसे बेस्ट में यही चीज़ बोली गई है। और अकेला एनकोर का वर्स है इस वजह से शायद, क्योंकि एक लाइव स्ट्रीम थी या पता नहीं कोई छोटी सी क्लिप्स वो भी मेरे पास, मतलब मैंने देखी थी रील पे स्क्रॉल होते हुए आई थी कि सब लोग बोल रहे थे कि काम का, मतलब एसओएस खुद बोल रहे थे कि काम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। तो आई रियली अप्रिशिएट कि एसओएस ने इस चीज़ को खुल के बोला। और बाकी भाई उन्होंने ये भी कहा भाई डिस आएगा तो यार वो तो फिर बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ कहते तो, बट आई होप कि ऐसा कुछ ना हो। और एनकोर का पर्सनली इनके साथ चल रहा है, तो ये बेटर है कि 1 by 1 जो भी हो रहा है वो हो रहा है। खैर सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने फिर से वो वीडियो जो है आगे पीछे थोड़ी सी कर दी थी, तो प्लीज़। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ सीधा कांच का घर सुनने, और अब देखते क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तारीफ मैंने इसी वाली डिस्क की सुन रखी हैं। और थोड़ा सा सॉन्ग के जो 2-3 लाइन थे वो सुने हुए थे। सो और बाकी मैंने गाना पूरा सुना दी, तो लेट्स चेक कि क्या है क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों, सॉरी, कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। ये अब मुझे समझ में आ रहा है क्या कहते हैं जो वो पत्थर फेंकने वाली बात थी, क्योंकि स्टार्टिंग वाली में भी जो कहानी था कि क्या कहते हैं वो रमज़ान वाली बात जो बोली थी कि रमज़ान को तो ख़त्म तेरी खाला ये वो, तो मुझे लगा उस पर हिंदू मुस्लिम वाली जो चीज़ थी मुझे वहाँ से हिट कर रही थी कि यार ऐसे तो मत बोलो एटलीस्ट। और थोड़ा था नहीं वहाँ की जब बात उधर की हो रही थी, कश्मीर सॉरी श्रीनगर और कश्मीर वगैरह की, तो मुझे लगा वहाँ से आया। और ये मैंने अलग सुन लिया था, मैं फिर से कह रहा यार मैं आगे पीछे कर चुका हूँ ऑलरेडी अब उसको। और एकदम समझ लो नादानी मेरी क्या से क्या गलती हो गई है। मैं बस चेक कर लो, वीडियो बन भी रही है कि मैं ऐसे ही बकर बकर कर रहा हूँ। वीडियो तो बन रही है, और यही वीडियो तो बन रही है भाई। और ये मुझे चेक करना था कि हाँ सारा डन है। तो यहाँ पे है वो कश्मीर वाली लाइन जो पत्थर नहीं फेंका नहीं करते, उसका रिप्लाई भाई आ गया। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा। मैंने पहले वो डिस सुन लिया, तो खैर अब क्या कर सकते, सॉरी। रहने दे, चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ, कोटा लगा के है लेबल में आते ही चालू लेबल की बर्बादी। मगर एक बात तो मैं बताऊं, मैंने जब पहले वो रस्में वाली जो वीडियो थी, जो मैंने पहले एसओएस का जो राउंड 2 का डिस था ना वो सुन लिया ना, उसकी वजह से मुझे चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं कि एक्चुअल में क्या क्या बातें हुई और क्या चीज़ें। तो मेरे लिए थोड़ा सटल रिएक्शन आजादी के ओनर थे बीट बहुत दो, अच्छी एक है। था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे, वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते।
हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। ये कहानी मुझे नहीं पता थी भाई, ये कहानी मुझे भी नहीं पता थी। ओके तो हाँ, फिर तो भाई अगर देखा जाए सारा का सारा तो सीधे मौत की साइड चला गया पॉइंट। ऐसे तो भाई बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना, और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के 2 हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, हम ही पे डिस। एक मिनट भाई, मुझे समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड चाटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहन दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। नहीं करा ये मुंह पे बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुसफुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं घास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ सोचा क्यों नहीं ये बात में तैरो तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज को। वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में तैरो पड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में तैरो तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे। फेक इंटरव्यूज बदलते रहो लोगों के व्यूज पर, अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये 2 लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेबल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फिर फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक एक्चुअल में बात बताऊं, ये 2.5 मिनट कब खत्म हुआ मुझे पता नहीं लगा। और मैं सिर्फ बोल इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले जो SOS का डिस है वो सुन लिया है और उसके बाद ये कहानी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है। और मुझे पता नहीं क्यों, मतलब उनके बोलने के बाद भी ये जो यहाँ की चीज़ है ना, मैं कसम से बता रहा है अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं ये एनकोर को कि भाई जिस तरीके से भी बंदे ने पूरा लिखा है और वो कहा है ना, मैं बहुत मुझे अच्छा लगा। और काफ़ी अब मुझे वो मच्योर्ड वाली थोड़ी सी फीलिंग आ रही, बट हाँ लेकिन वो निर्भया वाला जो उधर मैंने सुना कि यार वो मैंने वीडियो में बोला था कि वो पहले जो बहुत पहले का है, तो उसमें क्या है ना कि भाई इंसान की बुद्धि उस टाइम पे उतनी नहीं खुली होगी, अब खुल गई। तो वो मैं उस चीज़ को मानता हूँ और मैं उस चीज़ को समझता भी हूँ, तो उतनी वो नहीं था। बट मैंने बोला भी था कि आई होप कि अब उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी आ गई उस चीज़ों को लेके। बट भाई ये यार ये तो एकदम स्ट्रेट क्लियर जा रही सारी चीज़ें। और मुझे ऐसा कोई पुख्ता सबूत भी SOS के डिस में नहीं लगा जिसके अंदर यहाँ पे रहता नहीं कि मैं SOS के डिस के बारे में यहाँ पे तो बात कर सकता हूँ, मुझे ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला उस पर जो पॉइंट्स क्लियर कर रहा हो क्या कहते हैं एनकोर के। सो वेरी गुड वेरी गुड। और प्रभ वाली जो बात आई थी कि हाँ भाई प्रभ जो है ऐसा चल रहा था वैसा चल रहा था, प्रभ पहले स्टार प्लेयर थे अब उन्होंने इनको बना दिया, भाई जाहिर सी बात है मेहनत करी तो पहुँच गए। मैंने तुमको वो चीज़ मैंने उसमें भी बोल रखी है कि भाई सीधे मौत की जो क्वालिटी है ना वो सब में नहीं है। और मैं बस इस वजह से ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है एक जगह पे। आई एम अनबायस्ड, लेकिन देखो जिनकी तारीफ ऑलरेडी हो रही है, जिनका काम ऑलरेडी चल रहा है, उनके बारे में मैं एक्स्ट्रा बोल के समझ रहा हूँ, बटरिंग करना नहीं चाहता। इनको मतलब जिसको चाहिए होता है ना कि वो अप्रिशिएशन में उठे, उसके लिए मैं बोलता हूँ सिर्फ। बाकी सीधे मौत तुमको खुद पता है कि भाई वो क्या है, कौन से लेवल पे है। जो 2 मिनट 50 सेकंड का था इसमें तो बहुत सारी चीजें सही गई हैं एंड आई होप कि गाना ऐसे आगे जाएगा। क्लोज पे जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे, फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेबल के सांप 2 मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक, ये डुओ है बेटा हमारा SOS का मतलब है स्ट्रेट आड़ा सीधे मौत बिच।
कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं ये फेंकते। क्या क्या पता तुझे लगा? मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, आगे, रहेगा आगे, सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली। लेकिन तू भी है हरामी, जानी बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली एनकोर भाई हर बार का हो गया ये। पूरा गाना अच्छे जाता है, आखिरी में बंदा फाड़ने लग जाता है और चीजें ऐसी बोल जाते हैं जिसको मैं ना रिपीट कर सकता हूँ ना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि रहता तो मैं भी घर ही पे ही हूँ। मैं तो यकीन नहीं मानूंगा एसओएस का डिस मैंने भले पहले सुन लिया, लेकिन ये जो है ना, ये पूरा जो सॉन्ग गया है ना, ये पूरा का पूरा भाई क्या मैं बोलूं यार, लेजिट में क्या मैं बोलूं तुमको। इतने एकदम से एक तो क्लियर वर्ड्स में लिखी है ना चीजें की सारी, मैं एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं मुझे कुछ। अब कहानी क्लियर हो रही है। ओके ओके ओके, दोनों तरफ से मतलब और कश्मीर में आगे बंदियों के देखते साथ हैं। सोते और फिर बिना उनकी कंसेंट में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते और आपस में दोस्तों को भेजते हो? और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी। ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसली का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कम क्या 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 सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ये बात तो बिल्कुल नहीं पता थी, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। फक 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 फक। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं पहले क्या अपलोड करूँ और क्या नहीं। मैं कांच का घर ही पहले वैसे अपलोड करूँगा, मुझे ये बात नहीं पता थी, मगर इसका रिप्लाई मैंने उसमें दिया है। सॉरी, मैं उस चीज़ पे अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे। मैंने वहाँ पे तो मतलब थोड़ा वो रख के रखा कि मुझे ये बात पूरी पता नहीं थी, बट भाई ऐसा बोला तो फिर हाँ, तो फिर तो भाई जब ऐसी हरकतें होंगी तो भाई जैसे शुभ को हेट मिला था वही वाला होगा, शुभ वाली लाइन भाई यहीं पे रिपीट हो जाएगी ऑन द स्पॉट। माता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing. मोजो है ना, मोजो की आवाज है ना ये, मुझे पता नहीं किसी मुझे जैसी लग रही थोड़ी सी। To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. क्यों ही करेगा कोई ये बात तो यार, मतलब भाई फिर मैं क्या बताऊं, सुनने के बाद में तो मेरा ये हो गया कि यार ए विजय भाई साहब, यार ये बंदा क्या है यार, क्या बंदा है भाई साहब। मतलब मैं मानता हूँ हाँ चलो जो भी मैंने बोला, बट मुझे ऐसी ऐसी बातें नहीं पता थी। हिंदू मुस्लिम वाला मैं मानता हूँ हाँ, स्टार्टिंग वाले ही वर्ष बीफ से ही हो रहा है, जो पहला राउंड था उसी से ही वो हिंदू मुस्लिम वाला थोड़ा सा मुझे फील हुआ, और उसी के ही बेसिस पे मुझे लगा राउंड 2 एसओएस की तरफ से स्टार्ट होगा। मुझे पता नहीं था, दोनों सेम डेट पे थे, तो मैंने पहले एसओएस का कर दिया, तो ये था। और
क्या मैं एंड अप्रिशिएट मैं करूँगा एनकोर को, उसने जो जो वर्स लिखा, मतलब बहुत क्लियर वर्ड्स में बहुत सही तरीके से एकदम पूरे सलीके से सारी बातें एक्सप्लेन करी हैं। और हाँ, पत्ते क्लियर हो गए, खासकर पहले एसओएस का डिस सुनने के बाद ना मुझे सारी चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर भी हो रही हूँ, पता लग रहा है कैसे क्या क्या नहीं है। एंड अच्छे रिप्लाई का मतलब देखा जाए जितने एलिगेशन यहाँ पे एनकोर ने लगाए उतने सही से रिप्लाई एसओएस की डिस में नहीं है। हो, तो भाई मैं क्या बोलूँ भाई, अब मैं क्या बोल सकता हूँ और क्या कह दूँ मैं। डार्क तो गई हैं चीज़ें कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा ही, उधर भी डार्क गई हैं, बट जो है सो है। भाई मैं बहुत स्टन हूँ इस टाइम पे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में मैंने क्या सुना और अभी क्या क्या चीज़ें हुई हैं। मैं जा रहा हूँ अभी ये किंग वाला गाना भी सुनने साथ में, किंग ऑफ सीधे मौत के लिए। अगर देखता हूँ राउंड 3 आया कोई तो राउंड 3 के भी सॉन्ग सुनता हूँ, उसके अलावा जो होता है देखते भाई साहब। अब मुझे इंतज़ार है एक्चुअल में जो राउंड 3 होता है उसका क्या आएगा, समझ रहे हो। अब मैं पहले एसओएस वाले अपलोड कर दूंगा, उसके आगे वो डाल के तो ओके। मिलते हैं हम लोग तुरंत ही, तुरंत क्या, अब तो तुम्हें कल ही वीडियो देखने को मिलेगी, तो मिलते हैं हम लोग कल नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।